आज दिनांक 2 जुलाई 2023 को राठौड़ों का तला गाँव को चुना है। देखो नशा क्या होता है, नशे के अंतर्गत ये मादक पदार्थ है, शराब है, अफीम है, भांग है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अन्य ड्रग्स, गांजा, कोकीन, स्मैक, डोडा, अमल इत्यादि ये क्या है, मादक पदार्थ है। मादक पदार्थों के देखो सेवन के क्या कारण हैं और क्या दुष्प्रभाव है इनके। यह है सबसे बड़े कारणों में है अपने पास पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश। जैसे जो नशा होता है वो पारिवारिक और सामाजिक परिवेश के कारण होता है। गलत संगति दूसरा सबसे बड़ा जो नशे का कारण है वो है गलत संगति। जैसे जो संगत के हिसाब से देखो नशा फैलता है अपने पास। जो से एक की संगत खराब है तो दूसरा उसको क्या है प्रेरित करेगा उसको खाने के लिए कि भाई तू भी ये ले। कई बार होता है अत्यधिक तनाव एवं दबाव के कारण भी क्या होता है नशा होता है। कई बार इंसान ये सोचता है कि काल्पनिक रोमांच, वो ये सोचता है कि जैसे नशा करूँगा तो मेरे को क्या है आनंद की प्राप्ति होगी। ये उसके मन के अंतर्गत क्या होता है भ्रम होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारणों में है गलत सीन एवं साहित्य। आजकल देखो मोबाइल के अंतर्गत टीवी में आप में देखोगे यूट्यूब पे इन पे इस तरह से प्रसारित किया जाएगा कि जैसे हीरो गुटखा खा रहा है ना, हीरो को देखा ना फिल्म का हीरो, तो हीरो गुटखा खाएगा तो अपन सोचेंगे कि मैं भी गुटखा खाऊंगा तो हीरो की तरह हो गया। हीरो शराब पी रहा है पिक्चर के अंतर्गत तो इंसान क्या सोचते हैं कि अपन भी हीरो की तरह शराब पियेंगे तो मैं भी क्या हो गया हीरो हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है कि आपके परिवेश को खोखला करने की एक साजिश होती है। समाज को कैसे दुष्प्रसारित किया जाए। दुष्प्रभाव देखो इसके क्या कारण होते हैं नशे के। मस्तिष्क संचार प्रणाली का अवरुद्ध होना। जो आपका जो मस्तिष्क है ना वो क्या है सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है मस्तिष्क की खत्म हो जाती है। पता नहीं चलता कि नशा करने वाले इंसान को कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। आर्थिक नुकसान होता है। देखो आर्थिक नुकसान जैसे कोई मानते हैं कि किसी परिवार में जैसे मान लेते हैं 100 रुपये का नशा करता है। कितने का 100 रुपये का कोई परिवार है जैसे 10-5 सदस्यों का, उसमें 100 रुपये का नशा करेगा तो महीने के कितने हो गए बताओ 3000 हो गए। 12 महीने के कितने हो गए बताओ आप 36,000 रुपये हो गए। ये 12 महीने के 100 रुपये का नशा प्रतिदिन करते हो तो 36,000 रुपये होते हैं। 10 साल में ये रकम हो जाती है आपकी 3,60,000 रुपये सीधी सीधी। और 30 साल की उम्र में जाके 12 लाख रुपये हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको दूसरी तरीके से जोड़ोगे ना नशे के कारण से, मान लो परिवार के अंतर्गत जैसे कोई बच्चा है, कोई किशोरावस्था का लड़का है, वो 20 की उम्र में नशा करना स्टार्ट कर दिया और 50 साल की उम्र में नशा करेगा ना, उसमें ये सीधा सीधा ये 12 लाख तो मैंने सीधे सीधे जोड़े हैं। जैसे आज अगर 100 रुपये होंगे तो 12 साल में क्या 100 रुपये की कीमत 100 रुपये थोड़ी रहेगी। अरे आज आप मेरे को 100 रुपये दे रहे हो तो मैं ये बताओ 30 साल बाद में वो 100 रुपये कितने रहेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उस वैल्यू के हिसाब से निकालोगे ना आप तो आपके 32 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो ये अपने आप में छोटी रकम नहीं होती नशे करने वाली। और कितना छोटा सा उदाहरण है 100 रुपये के हिसाब से। इसके अलावा ये आर्थिक नुकसान तो है ही है, इसके अलावा आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ना मेंटल हेल्थ, ये सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें आपको जो डिसीजन पावर है वो वीक हो जाती है, शारीरिक हानि हो जाती है, आपका जो किडनी है वो ख़राब हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाता है, हार्ट के अंतर्गत सेल्स है वो डाउन हो जाती है। हंसने वाली बात नहीं है, यह हकीकत है। ये नुकसान हो जाता है आपका, मतलब पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस नमस्कार जी, अलगाव एवं एकाकीपन हो जाता है। इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता सब विवेक से क्या होता है। और देखो ये हालत हो जाती है, उसकी मूल रचनात्मकता का हास्य हो जाता है। तो ये सारे के सारे दुष्प्रभाव है। सोशल सामाजिकता के अंतर्गत देखो उसकी सोशल वैल्यू कमजोर हो जाती है। नशा करने वाले इंसान को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, उसको अलग अलग नामों से। जबकि नशा आदमी गलत नहीं है, इस जो इंसान है वो कभी गलत नहीं है, उस नशे की वजह से वो गलत हो गया। किसकी वजह से गलत हो गया? नशे की वजह से गलत हुआ है। इंसान कोई गलत नहीं होता। और गलत किस वजह से हुआ है? उसकी संगति गलत लोगों से हो गई, उस वजह से मतलब क्या हो गया, वो नशे के अंतर्गत आ गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो भारत की अगर गरीबी की बात करोगे ना तो उसमें गरीबी में सबसे बड़ा रीज़न है नशा। नशे के कारण सबसे ज़्यादा गरीबी आ रखी है देश में। आप खुद देख लो, कैलकुलेशन कर सकते हो, सब 8वीं 10वीं सब पढ़े हुए हो। 32 लाख रुपए अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है। इसके अलावा
पैसों के अलावा भी मैंने बता दिया आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो ख़त्म हो जाती है पूरी। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी ख़त्म हो जाती है। अब देखिए दूसरी समस्या क्या आती है, नशा आदि हो गए, नशा छोड़ना सब चाहते हैं पर कई बार क्या होती है छूटता नहीं है, ये समस्या आती है युवाओं में। अरे कहीं जैसे गलत संगति की वजह से नशे के अंतर्गत आदी हो गए, अब इंसान क्या चाहता है कि छोड़ना तो चाहता है पर छूटता नहीं है, उसके लिए क्या करें, ये समस्या भी आती है। तो उसके लिए आपको क्या है, अपने मस्तिष्क को ये सोचना है कि मेरे को अगर कोई नशा छोड़ना है ना तो वो छूट जाता है। जैसे ये साधारण नशे हो जाते हैं ना, ये अपने पास गुटखा है, तंबाकू, बीड़ी है, सिगरेट, ये तो इंसान सोचने से ही छूट जाता है। मतलब आप सोचोगे ना, सोचने के बाद में जो भी समस्या आएगी वो ऑटोमेटिक ही उसको क्या है दूरी करते जाओगे तो वो छूट जाएगी धीरे धीरे। अब इसके अलावा जैसे ये और नशा है, ये जैसे अफीम, भांग है, ये गांजा है, ये छोड़ना चाहते हो तो प्रत्येक जिला जो चिकित्सालय होता है ना उसमें एक विभाग बना हुआ है नशा मुक्ति केंद्र अभियान। नशा मुक्ति केंद्र होता है, उसके अंतर्गत जाके बिल्कुल निःशुल्क होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंतर्गत, उससे जाके आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, जैसे कोई शराब का आदी है, अमल का आदी है, उसको छुड़ा सकते हो। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई आराम से कि नशा किसकी वजह से होता है, क्यों होता है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है, जब तुम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाओगे तो बच्चों को कैसे सुधारोगे, जब तुम खुद नशा करोगे तो इन बच्चों को कैसे सुधारोगे बताओ, मुश्किल होगा ना इनको सुधारना। तो इसके लिए आपको पहले खुद को छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के लिए मैंने बता दिया 3 या 4 दिन समस्या आती है। ये गुटखा, तंबाकू ये छोड़ते हैं, इसमें 3-4 दिन से ज़्यादा समस्या नहीं थी। 3-4 दिन बाद में ऑटोमेटिक ही छूट जाता है वो। 2-3 दिन आपको अपने आप को, माइंड को ऐसा सेट करना है कि मेरे को चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, कुछ भी रहे, मेरे को छोड़ना है तो छोड़ना है, छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो अगर दृढ़ निश्चय कर लिया ना भाई मेरे को छोड़ना ही है, वो छोड़ देगा, परमानेंट छोड़ देगा। नहीं छोड़ोगे तो ये ज़िंदगी छोड़ देगा, नशा तो ये छोड़ के रख देगा आपको लास्ट में। ये देखो ये कैसी हालत हो रखी है इसकी, फिर कह रहा है मैं मरना नहीं चाहता, नशे की वजह से इतना एडिक्ट हो गया और फिर कह रहा है मैं मरना नहीं चाहता। मरेगा नहीं तो कैसे जिएगा बताओ। तो अगर आप में से कोई छोड़ना चाहे तो आज मौका है आपको ये प्रण लेके कि भाई हम अपने को छोड़ना है, छूट जाएगा। नहीं छोड़ोगे तो देखो कितना नुकसान है आपका। आ रहा है समझ में कुछ। और इसके बाद में आपको ये शिक्षा की बात है, शिक्षा का महत्व तो आपको सब जानते हो। शिक्षित होंगे तो बच्चे समझदार हो जाएंगे, ये सोचेंगे ये आजकल विज्ञापन देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही समझ में आएगा। तो सबको स्कूल से जोड़ना है, बच्चों को डेली स्कूल भेजा करो। अब कोई अगर कोई छोड़ के मेरे को देना चाहता है गुटखा, तंबाकू, तो उसको आज यहीं पे जला देंगे। अभी कोई परमानेंट ऐसा है आप में से कोई खाता है और वो कोई छोड़ना चाहे तो बता दो मेरे को। छोड़ना चाहता है? खाता है और छोड़ना चाहे, ये नहीं छोड़ोगे तो ये देखो मैंने कितने नुकसान बता दिए, कितनी वो है। बताओ कोई है क्या, कोई एक आध जो छोड़ना चाहे? हर गांव में से छोड़ रहे हैं, है? कोई गुटखा, तंबाकू, बीड़ी कोई छोड़ना चाहे तो अभी छोड़ दो, है? सुबह से छोड़ोगे भाई? अपने आप में प्राण नहीं, वो बात समझाने की नहीं है। बात यह है कि देखो ये कितना बड़ा नुकसान है, इससे आप अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे समझाओगे, समस्या वो है। तो आप ये प्रण ले लो आज से कि जो खाता है अपने परिवार में उसको समझाएंगे, उसको खाने नहीं देंगे, नए बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ना।